हम लोग फेशियल के स्ट्रोक ही कर रहे हैं। उस दिन हाफ हुए थे, आज हाफ ऑफलाइन दोनों कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उस दिन का जो रिकॉर्डिंग है, आज का रिकॉर्डिंग मिला के आप लोगों को स्ट्रोक सभी मिल जाएंगे। अरे बड़बड़ मत करो, सामने थोड़ा सा ले लो, वापस रख दो, मैम को लगेगा। और ले लो, और ले लो। बीच बीच में जनरल स्ट्रोक करते जाना है, ठीक है। पानी में डिप किया है फिंगर्स को, क्रीम को हर जगह। हो गया, स्टार्ट करें। स्टार्ट फ्रॉम नेक। जॉ लाइन, डबल चिन, जैसे ही पानी की जरूरत फील होती है, एक हाथ ये करके दूसरे हाथ से पानी ले लेना है। सिजर स्ट्रोक। ऊपर आना है। अब नोज का, नोज से ये यहाँ पे नोज, यहाँ पे बोन है, यहाँ पे प्रेशर देना है। हम जब यहाँ जाते हैं, यहाँ हल्का हाथ देना है, यहाँ पे प्रेशर नहीं देना है, जिससे सांस लेने में तकलीफ ना हो। अपवर्ड यहाँ आकर यहाँ प्रेशर देना है, ये नोज के बोन पर, ठीक है। सर्कल ऊपर आकर यहाँ प्रेशर, अपलिफ्टिंग,
Bridge of the nose. हेलो मैं इसी चलाऊं। हेलो 3 1। इसके बाद कंटिन्यू देखो, माउथ एरिया, दोबारा बिल्कुल हल्के से ब्रिज ऑफ द नोज, पानी ये है, सूखा नहीं क्योंकि मैं अभी जल्द से कर रही हूँ तो बिल्कुल सूखा हो जाए। ओके, सेम ही स्ट्रोक है जो हमने चीज के किए थे। अंडर आई का बड़ा सर्कल, स्मॉल सर्कल। अब जब बड़ा सर्कल एंड स्मॉल सर्कल हो जाता है, इसमें ऐड करना है सी। देखिए ये बड़ा सर्कल एंड स्मॉल। इसके बाद हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब जो स्ट्रोक है ये है आई बोन पे, हमें क्या करना है? सी। देखिए हल्का सा घूमता नहीं है, उसको उठा के घुमाओ। दोबारा देखें, अच्छा तोड़ लगे। आई बोन पे काम कर रही हूँ, हल्का सा प्रेशर, देन आईब्रो पे प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर, रिंग फिंगर से ही रहेगा, यहाँ प्रेशर, एग्जैक्टली यहाँ। क्रीम में बार बार से हाथ डालने की जरूरत नहीं होगी, जेल में इसलिए। ठीक है, फोरहेड सी फर्स्ट। अब मैं मिडिल पे काम करूँ, मिडिल थोड़ा थोड़ा साइड साइड होकर जाना है। बिल्कुल हल्के हाथ से, जनरल स्ट्रोक। आप लोगों को कहा था कि जो भी स्टेप्स है वो लाइन वाइज करना कंपल्सरी नहीं है, बट सभी स्टेप्स करने हैं। ठीक है, अब ये वाला स्टेप याद आ रहा है? एक एक स्टेप स्लो कर रही हूँ, जैसे आप लोगों को सभी को समझ में आए कौन सा स्टेप हो रहा है। हमारा एक राउंड पूरा कंप्लीट हुआ, यहाँ से लेकर ऊपर तक हम लोगों ने एक फिनिश किया है। अब सेकंड स्टार्ट करें, इसमें स्टेप्स ऐड होते जाएंगे, ध्यान देना सभी।
यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने जो इसको अपलिफ्टिंग किया था ऐसे ऐसे, यहाँ पे हमें 8 बनाना है। ये प्रेशर पॉइंट है, यहाँ पे हमें 8 बनाना है, हल्का सा सी 8 बनाना है। देखिए स्टार्ट करिए। आ रहा है समझ में? ओके, एंड देन यहाँ पे सी, ये यहाँ आना है, यहाँ पे भी 8 बनाना है। बन रहा है सबका? बन रहा है? ध्यान दो, अपलिफ्टिंग वाला जा रहा है, अपलिफ्टिंग हो रहा है सबका? हाँ। स्टार्ट। यहाँ ऐसे आकर अभी मैं इसको अपलिफ्टिंग 8 बंद कर दी, एस करके 8, एस करके 8, सी यहाँ ये अब एस हुआ, अब मैं 8 करके इसको बंद करूंगी। दोबारा ये एस एंड देन 8, ये एस एंड देन 8, ये देखिए यहाँ से एस, ये 8 करके इसको अपलिफ्टिंग, फिर से दोबारा। ओके, तो यहाँ 8 बनाना है, जहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होती हैं यहाँ 8 बनाना है। ये 8 वाला हुआ और हमने ये सिंगल सीखा था। ओके, अब ये 8 बनाने के बाद हमें वाइब्रेशन का मतलब हमें ब्लड सर्कुलेशन को इक्वल करना है। सी हर एक इस पे दोबारा देखेंगे, जो बोन पे हमने सर्कुलर किया था उस बोन पे जिगजैग दोनों फिंगर से ओनली बोन पर, ये जो यहाँ पे किया था उसी पे ही हमने नेक्स्ट स्टेप ऐड किया है। एग्जैक्टली बोन ही टच होना चाहिए, स्किन पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल स्पीड नहीं रहेगी, प्रेशर रहेगा, हल्के से करना है, रिलैक्सेशन देना है मसल्स को। इसके बाद मैंने बताया था वाइब्रेशन, याद है? ठीक है, आपको नहीं बताया, आप ऐड कर दो। देखिए वाइब्रेशन होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोनों हाथ जब हम ऐसे लेते हैं ना, ठीक, यहाँ अपलिफ्टिंग करना, सी पूरे चीक से या पूरी चीक से ये यहाँ तक जाना है, अपलिफ्टिंग। पूरा हैंड्स एंड पाम्स एवरीथिंग यूज कर लूँ मैं। आया समझ में? ओके, इसके बाद सी 1 2 3 4, 1 2 3 4, पूरे इसको करिए। अभी यहाँ पे नहीं, पूरा इसका करिए। ये मैंने अपलिफ्टिंग किया, अब मैं अपलिफ्टिंग ही कर रही हूँ, पर कहाँ से देखिए, स्मॉल फिंगर 1 2 3 4, फिर से फर्स्ट से 1 2 3 4, दिख रहा है? सूख जा रही है इसलिए चिपक रहा है, वरना सूखना नहीं चाहिए। क्रीम में एक रिदम होती है। सी जो हमने अपलिफ्टिंग किया था वही है, समझ में आ रहा है? धीरे करो। सी स्मॉल फिंगर, रिंग फिंगर, बिग फिंगर, पॉइंटेड, पॉइंटेड, बिग फिंगर, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर, अपलिफ्टिंग लेगी। आया समझ में? अभी अपलिफ्टिंग, इसके बाद हमने पहले क्या किया था, वाइब्रेशन किया था। कैसे? इस तरह से पूरे फेस में। ठीक है, अब ये जो हमने अपलिफ्टिंग किया है एंड इसके बाद फिंगर किया, इसके बाद क्या करना है, पिंचिंग करना है पूरे फेस को। क्या करना है?
पिंचिंग, ये वाले स्टेप की जगह आप पिंचिंग से सब जगह। ओके, नेक्स्ट स्टेप रहेगा, ये देखिए ये अपलिफ्टिंग। हमने जब यहाँ पे अपलिफ्टिंग किया था तो क्या कर रहे थे, यहाँ से अपलिफ्टिंग कर रहे थे। हाँ, अब अपलिफ्टिंग में सी यहाँ से ले रहे हो, अब चिन को अपलिफ्टिंग करना है दूसरे हाथ से। यहाँ 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। आ रहा है समझ में? ये देखिए यहाँ से देखिए, ये इसको अपलिफ्टिंग किया, ये चिन, सॉरी चीक्स, ये देखिए चीक्स को अपलिफ्टिंग। पहले हमने क्या किया था, इसको सिर्फ यहाँ पे कर रहे थे ना, अब यहाँ नहीं करना है, ये वाला यहाँ नहीं करना है, यहाँ जाना है, चीक्स को ऊपर करना है। ठीक कीजिए, यहाँ से नहीं, दूसरी बोन का जो एंड है उसे ऊपर करना है, यहाँ ऊपर अपलिफ्टिंग में। तो ऐसे ऐसे करके हमको थर्ड राउंड 3 या 4 राउंड हमें कंप्लीट करने हैं, हमारे 10 to 15 मिनट्स ऐसे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बट हर एक सेक्शन में अलग अलग 2-2 3-3 है ना हर एक सेक्शन में। ठीक है, ये हुआ। अब देन ये साइड जेल में इतनी जेल है इसलिए हमको बार बार पानी भरना, ग्रीन में रिदम हो जाता है। ये अपलिफ्टिंग सी, इसको पूरा यहाँ तक आना है। बीच बीच में क्या देना है, जनरल स्ट्रोक। अभी अपनी कम दिया क्योंकि स्टेप दिखा रही थी, बट हमें देना है। ठीक है, ये 1, यहाँ से ऊपर आओगे 2, यहाँ से ऊपर आओगे 3, एंड लास्ट इज हेयर लाइन एंड टेम्पल। इसको बोलते हैं टेम्पल, टेम्पल। ओके, एग्जैक्टली आईब्रो का एंड एंड आईज का एंड, ये क्या है, टेम्पल। टच किया, देन दोबारा नीचे आ गए, नोज पे कम हुआ है, नोज पे आ जाओगे, नोज पे आते समय ये बोन को प्रेशर देना है। अब देखिए आई बोन पे, नोज का जो बोन है, सी ये नोज का बोन है, नोज के बोन से आई बोन पे पूरे ऊपर, लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर्स, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर। ये देखिए यहाँ से दिख रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर जाना है, नीचे आना है, ऊपर जाना है, नीचे आना है। ईयर्स पे देखो, हमारे पाम्स, जेल है इसलिए बार बार लेना पड़ रहा है पानी, रिदम नहीं है। ईयर्स पे हमारे पाम्स देखिए, ठीक।
अप एंड डाउन। नेक मसाज का स्ट्रोक है ना ये हमारा। आगे की, हाँ इसको नहीं हुआ। आगे की फिंगर, हाँ पूरा ऊपर से। आगे की फिंगर सर्कुलर, जहाँ तक हमारी फिंगर जा रही, पूरे प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करना है जो बोन है। देन पीछे पूरे मसल्स, बोन, सी जितना हमारा जा रहा है, जितना बड़ा सर्कल बना सके। प्रेशर, इससे जनरल से ये पेशेंट करते करते हमें पता चल जाता है कि हमने किस एरिया को कम किया है, किस एरिया पे हमारे वो हाथ खुद ब खुद चलेंगे। ये 4-8 का स्टेप है। क्रिस क्रॉस 1 2, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। सेम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये पूरा जो है ये हमें यहाँ तक करना है, जहाँ पे चीक बोन को अपलिफ्टिंग देते हैं, पूरा यहाँ तक। आईब्रोज को टेंशन 4-8 का स्टेप है ये इसका हेड मसाज का। म्यूजिक में अपलिफ्टिंग तो देना ही है, जो हमारा अपलिफ्टिंग था वो तो देना ही है। इधर हमने ये किया था सर, चीक्स को थोड़ा सा नीचे लिया था रिंग फिंगर से, अंडर आई एरिया डार्क सर्कल होते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिया था, जैसे आई की एरिया प्रॉपरली मिले। आईज पे नहीं जाना है, अंडर आई एरिया पे कवर करना है, बिल्कुल हल्का ऐसा। दोबारा से नीचे खींचना है। तो अंडर आई ट्रीटमेंट भी जब होती है, तो अंडर आई सर्कल्स पे जब ट्रीटमेंट की जाती है तभी इसी तरह ही प्रयोग कराया जाता है। ये सही। मेरे हाथ, मैंने कहा था हाथ निकालना है, मेरा क्यों निकल रहा है बार बार, क्योंकि ये जेल है और बार बार सूख जा रही है, इसे बार बार पानी लेना पड़ता है। इतना बार बार पानी नहीं लेना पड़ता है जब हम क्रीम यूज करते हैं। रिंग फिंगर से बिल्कुल हल्के हाथ से यहाँ तक, ये प्रेशर पॉइंट है।
अब प्रेशर पॉइंट ध्यान से देखें, चिन का मिडिल, एग्जैक्टली चिन का जो मिडिल है प्रेशर पॉइंट होती है, लिप्स के कॉर्नर्स, क्यूपिड बोन, नोज के कॉर्नर्स, चीक्स का, चीक्स की जैसी शेप है उसी शेप में, नोज के कॉर्नर्स में अप जाओगे, ये ऊपर खींचना है दबाते दबाते, टेम्पल एरिया, देन सेंटर ऑफ ईयर, बिल्कुल सेंटर, प्रेशर, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन जाएगी, प्रेशर प्रेशर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जहां तक आपका स्पेस आपको दिख रही है, ठीक है। इसके बाद जो फोरहेड वाले स्ट्रोक्स है वही, सॉरी, इसके हमारे हेड मसाज में हम करते हैं ना सिर्फ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर, जितनी एरिया मिल रही है चाहे हमें हेड पे क्यों नहीं जाना पड़े, खत्म करना है। इन्हीं पॉइंट से रिलैक्सेशन मिलता है। अभी फोरहेड से स्टार्ट किया हमने, अभी यहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाएगा तो हम लोग यहाँ तक चले जाएंगे, ठीक है, ये एरिया पे भी। और लास्ट में हेयर लाइन, अभी हम लोग बातें कर रहे हैं इसलिए क्लाइंट को रिलैक्सेशन नहीं है, बट हम जब ये सब करते रहेंगे तो क्लाइंट को एकदम रिलैक्सेशन, बिल्कुल आवाज नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो बताऊंगी वो हेयर लाइन कंप्लीट यहाँ तक, जब मैं यहाँ का दिखाऊंगी तब बैक का भी हम कंप्लीट करेंगे, कहाँ का, यहाँ का, इसके लिए फेशियल ग्रोम करना पड़ेगा, पहले इतनी प्रैक्टिस हो जाए देन बैक का सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्लाइंट का भी रिलैक्सेशन है, मैंने प्रेशर पॉइंट दिया है, सी एकदम ऐसे टचिंग, आप जब देखो यहाँ पे ऐसे करते हो कैसे भी नजर करो, टच नहीं, ये हाँ, कैसे फील हो रहा है एग्जैक्टली, तो सब क्लाइंट एकदम अभी रिलैक्सेशन में, हमें भी वो टचिंग पॉइंट देना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है, एग्जैक्टली बता रहे हो फील हो रहा क्या हो रहा है, तो वो फीलिंग आती है एकदम बिल्कुल नींद सी आ जाती है, सी बिल्कुल टच नहीं करना है, ठीक है। तो पूरा जो क्रीम है पूरा पेनिट्रेट हो, इस तरह हम लोग 15 to 20 मिनट्स कर सकते हैं, जितने भी स्टेप बताए धीरे धीरे एकदम रिलैक्सेशन से प्रेशर पॉइंट एंड एवरीथिंग। तो उस दिन वाला वीडियो और आज का वीडियो मिक्स करके 15 मिनट्स तो आराम से हो जाएंगे, 20 मिनट से 25 मिनट्स से ऐड करना है, तो हम लोग ये जो और बताऊंगी ये 10 मिनट्स का और है, आया समझ में, ठीक है। अब जो बैठे हैं वो खड़े हो जाए, आपको जो सिखा रहे थे तो इतना फील नहीं हुआ होगा, एक एक स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो एक एक स्ट्रोक रुक रुक के हो रहा है, तो मुझे देखिए होगा खुशी क्या समझ में आएगा, दिखाती हूँ मैं ट्रैक्टर से चलाना, पकड़ो मुझे भी देखना फिर कैसे चलाते हैं। आवाज मम्मी को याद है, मुझे लगा आप चले गए बोल रहे, मैंने बहुत बोला मुझे, लेकिन मेरे पापा को बोला 15,000 दो, तो मेरे पापा बोले कि 10,000 ले लो, मैं नहीं ली। क्या शॉपिंग करने जा रहे थे? चलो खींचो ऊपर से, लाइन को कभी भी पहले नीचे को पकड़ो, नीचे पकड़ो, इधर से ये देखो ये शेप कैसा आ रहा है, हाँ ठीक है। ये सुनो सुनो, चारों फिंगर और चारों फिंगर से खींचो, अब आया बरोबर, इस तरह से बोलना है, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा, ओके। अब स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग कभी भी स्टार्ट से नहीं करते हैं,
पीछे से नहीं, डायरेक्टली क्या करना है, आर्च बनाना है। सपोज हमने अभी, ठीक है, आर्च बनाना, आईब्रोज को कभी ऐसे ऊपर। अब यहाँ से मैंने थर्ड रखा है, यहाँ से मैं आर्च के अंदर जाऊंगी। कहाँ पे आर्च है हमारा, यहाँ। तो आर्च के अंदर जाना है, यहाँ से लेकर आर्च के इधर, आर्च के इधर से बाल निकालने लगे, यहाँ से आर्च के नीचे से सीधा थ्रेड किया यहाँ, यहाँ से निकल है। अब हम मिलाएंगे होंगे जैसे ऐसे ऐसे सर्कल बनाना, वही लाइन बस। यहाँ पर जब हो जाता है उसके बाद हम यहाँ पे काम करते हैं। अब यहाँ से मुझे लाइन मिल गई है, ठीक है, वही लाइन को मैं कंटिन्यू करूंगी यहाँ से। यहाँ पर हम बोल रहे थे यहाँ तक हो गया, पहले हमने ये निकाल दिया, उसके बाद ये फ्रंट को करना है। सिंपल है, पढ़ो। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ ऐसे यहाँ पे ऐसा सेंटर को यहाँ। अब ऊपर के, जब ऊपर के करते हैं तब नीचे ऐसे करते हैं। सी यहाँ पे लाइन दिख रही है नीचे, ऐसा नीचे कर देना। उसके बाद नीचे की लाइन को पूरा स्ट्रेट यहाँ तक, बिल्कुल धीरे धीरे दिखाई देखो, यहाँ तक स्ट्रेट। देन आर्च है तो मैं आर्च की तरफ ऊपर जा रही हूँ। देखो यहाँ पे भी सीधी लाइन नहीं बनानी, पॉइंट नहीं निकालना है, ये पॉइंट नहीं निकालते ना। तो पहले यहाँ पे स्ट्रेट रही हूँ मैं, बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट, इतना इतना स्ट्रेट। देन इसके बाद मैं देखो कैसे जा रही हूँ, आर्च की तरफ जा रहे हैं ऐसे, यहाँ हुआ एंड देन यहाँ पे ऐसे। ये लाइन सीधी है, अब इसको कट करने की जरूरत है तो हो जाएगी, ठीक है। अब जब यहाँ से करते हैं तो भी डायरेक्टली कहाँ जाना है, थ्रेड को लेके डायरेक्टली यहाँ से बाल निकालना है। यहाँ से एक बार निकाला, सर्कल होते जाना है, थोड़ा सा सर्कल करते 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 ऐसा आना है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट यहाँ पे जाना फिक्स करना है। आगे का बिल्कुल सिंपल है, मेन कहाँ वर्क करना है हमको, पॉइंट पे। आर्च से बाल निकालने हैं एक या दो, देन आर्च के बाद ऐसे राउंड जाकर कॉर्नर पे जाना है नीचे। और फ्रंट का तो बिल्कुल ही स्ट्रेट है, फ्रंट का जो है बिल्कुल स्ट्रेट ही थ्रेड लेना है यहाँ तक बिल्कुल, ठीक है। अब पीछे का, पीछे से करते हैं सब मिल गया प्रॉपर्ली। पीछे का मैं पहले आर्च पे जाऊंगी, यहाँ पे आर्च पे जाना है। देखो टर्न हो गया मेरा कट। ये खत्म हो गया, अब फ्रंट में काम करेंगे। फ्रंट में बिल्कुल स्ट्रेट, इसके साथ मिलाना है, ये जो लाइन है इसके साथ मिलाना है। एक एक दिखा रही हूँ कौन सा पॉइंट निकलेगा इसमें। चेयर चल रही है, कौन मिलाना चाहिए। नीचे से भी सी, इसको नीचे करना है।
स्ट्रेट करना है, उसके बाद आर्च की तरफ ऊपर से छोड़ दो, आर्च की तरफ ऐसे टेढ़ा लेना है, आर्च को नहीं निकालना है, ये हो गया एंड देन फिर आगे आना है, देखना है प्रॉब्लम क्या है, एक्स्ट्रास निकालते नहीं बच्चे, बार बार आगे भी देखना है कि कहाँ तक हम पहुंचे हैं, क्या निकालना है। कैसे करा के नेचुरली आपका है क्या खींचो खींचो यहाँ से आप बोलो यहाँ से आना है सीजर देना मुझे सीजर कॉल करते हैं लाइन ऊपर हो जाएगा, ये कटिंग होगा लाइन ऊपर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले कहाँ जाना है, आर्च पे जाना है, आर्च का एक दो बार निकाल के देन टर्न नहीं करके ये बिल्कुल स्ट्रेट ही लाइन है, उसके बाद बस ये वाला इसको मिलाना है स्ट्रेट। तो प्रैक्टिस करते रहना, हो जाएगा। इसको कटिंग करने का जो जो ऊपर के लिए हाँ ऐसे कभी भी नहीं जाना, हमको यहाँ से हमेशा स्ट्रेट कटिंग की ट्राई करनी है। कोम ने कोम ही करना है, जैसे ये इतना है ऐसे करके ऐसे से नहीं मैनेज करना, यहाँ के बाल हमेशा स्ट्रेट होने ही चाहिए वीडियो पे। ये इससे आई ठीक है, आ जाओ सब देखते हैं कहाँ जाने बैठे। तो जब भी आइब्रोज किससे करना है बैठाओ, मैं बताऊंगी जाना कहाँ है डायरेक्टली, तो आप लोगों को माइंड में बैठ जाएगा डायरेक्टली जाना कहाँ से निकालना। और एक इनकी भी थोड़े से ठीक कर लेते हैं, बोला जाओ कभी भी आइब्रोज करते समय ना दोनों आइब्रोज चेक करके लेना है पहले। कुछ आपको लग रहा है कि कहाँ से पतला है मोटा, पहले क्लाइंट को दिखा देना है, वरना वो हमारे पर आता है। ठीक है, पहले सबसे पहले दोनों आइब्रोज चेक कर लेना है। कुछ आपको लग रहा है कि इसका यहाँ पे ये कम है या ये ज्यादा है, तो ऑलरेडी क्लाइंट को मिरर देके दिखाना है, देन ही आइब्रोज को हाथ लगाना है। ठीक है, पॉइंट पे खींचो, तो पॉइंट पे खींचने के लिए बोलना है पहले खींचो, हाँ थोड़ा नीचे अगर इससे पॉइंट पे खींचा, पॉइंट पे नहीं खींचने के लिए बोलना है सही है, पॉइंट मुझे दे दे, ये पॉइंट ऊपर वाली ना, ऊपर वाली पॉइंट को निकालना भी नहीं है, तो दे दे कि उस पॉइंट पे काम करना है। सी यहाँ से ऐसे से करना है, अंदर यहाँ से सीधा पॉइंट पे जाना है। यहाँ पॉइंट पे गई, देन मैं थ्रेड को राउंड नंबर पे जाऊंगी, गाइडलाइन लेते हुए पहले एक लूंगी, ये देखो थ्रेड कैसे घूम गया, घूमा तुम्हें तो आते हैं आई थिंक सो। अब छोड़ देना, ज्यादा हमको लगता है बाद में हम कर सकते हैं, ज्यादा पहले नहीं लिखवाना, बस यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ये जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया इसको हमने यहाँ से इसके साथ गाइडलाइन कंप्लीट करना है ना। तो
इतना भी टाइम लगे, बिल्कुल स्लो स्लो 1 ईयर निकालते रहेंगे तो हो जाएगा। यहाँ से फ्रंट से भी। छोड़ो। पकड़ो। यहाँ एक्स्ट्रा ये भी लो। कैसे निकालना है? यहाँ से ऐसे निकालना है। सीधा देना। इसके फेस में मैं उसके साथ तो छोड़ रही थी, बताने तो मुझे मैंगो निकालूं तो पतला होगा, ये देखो इधर से निकालने के लिए तब करना है। आईब्रोज किसी को मत दिया अब तुम्हारे बर्थडे को तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसमें कहाँ से कंडीशन नहीं जुड़ी है। थोड़ी मिस्टेक हो गई ना।